नमस्कार साथियों। डिक्टेशन 100 शब्द प्रति मिनट की गति से बोली जाएगी। डिक्टेशन ठीक 5 सेकंड बाद स्टार्ट होगी। स्टार्ट। ब्रह्मांड शुरू से दार्शनिकों, वैज्ञानिकों के लिए कुतूहल और रहस्य का विषय रहा है। विराम। आज कई तरह के वैज्ञानिक उपकरणों, दूरबीनों और कृत्रिम उपग्रहों के जरिए इसके बारे में बहुत सी जानकारियां प्राप्त हो चुकी हैं। विराम। लेकिन इस अनंत ब्रह्मांड की उत्पत्ति और खगोलीय पिंडों की रचना के बारे में बहुत सी बातें अभी नहीं पता है। विराम। ब्रह्मांड कैसे बना, इस बारे में अंतिम रूप से प्रमाणित तथ्य हमारे पास नहीं है। विराम। खगोलविदों के अनुसार सबसे स्थापित सिद्धांत बिग बैंग है, जो इस ब्रह्मांड के शुरुआती चरण को दर्शाती है। विराम। इसके अनुसार करीब 140 करोड़ साल पहले एक सूक्ष्म बिंदु में महाविस्फोट हुआ। विराम। इसे बिग बैंग कहते हैं। विराम। विस्फोट से बिंदु टुकड़े टुकड़े होकर इधर उधर छिटकने लगा। विराम। इसी से ब्रह्मांड की रचना हुई। विराम। आकाश गंगाएं, तारे, ब्लैक होल, ग्रह आदि बने। विराम। लेकिन ब्रह्मांड के फैलने का सिलसिला अब भी लगातार जारी है। विराम। लगता था कि एक समय इसका फैलना बंद हो जाएगा और यह वापस एक बिंदु में समा जाएगा। विराम। पैरा। लेकिन 1998 में हबल टेलीस्कोप से पता चला कि ब्रह्मांड तेजी से फैल रहा है। विराम। यानी कोई बाहरी ताकत है। विराम। वैज्ञानिकों का मानना है कि ऐसा डार्क एनर्जी के कारण हो रहा है। विराम। यह डार्क एनर्जी हमारे आसपास हर जगह मौजूद है। विराम। पर यह हमें दिखाई नहीं देती। विराम। इसीलिए इसे हम डार्क कहते हैं। विराम। इसे हम न तो माप सकते हैं और न ही इसकी जांच कर सकते हैं। विराम। हाँ, इसका असर हमें महसूस होता है। विराम। यह खाली जगहों पर पाई जाती है। विराम। ब्रह्मांड जितना हमें दिखता है वह समूचे ब्रह्मांड का सिर्फ 5% हिस्सा है। विराम। डार्क एनर्जी 68% है। विराम। बाकी 27% डार्क मैटर है। विराम। यह सन 1933 में खोजा गया था। विराम। इसे भी देखना मुमकिन नहीं है, लेकिन इसका असर दिखता है। विराम। दरअसल डार्क मैटर ही इतना ताकतवर गुरुत्वाकर्षण पैदा कर रहा है कि आकाश गंगा के सारे तारे एक ही गैलेक्सी में बंधे रहते हैं। विराम। वे इधर उधर नहीं बिखरते। विराम। यह डार्क मैटर न तो रोशनी को जज्ब करता है और न ही उसे रिफ्लेक्ट करता है। विराम। यह अणु परमाणु से न बना होकर ऐसे जटिल और अनोखे कणों से बना है जिनके बारे में हमें अभी तक पता नहीं चला है। विराम। कुल मिलाकर डार्क मैटर ब्रह्मांड को बांधे रखने का काम करता है, जबकि डार्क एनर्जी ब्रह्मांड का लगातार विस्तार करती रहती है, जिसकी वजह से हर गैलेक्सी का एक दूसरे से फासला बढ़ता जा रहा है। विराम। इसी ब्रह्मांड में ब्लैक होल नाम की ऐसी चीज भी है जो अपने दायरे में आने वाली हर
चीज को निगल जाती है, विराम। ब्लैक होल सब कुछ खींच लेता है, यहाँ तक कि रोशनी को भी, विराम पैरा। खगोलविदों के अनुसार कुछ गलत धारणाएं भी पैदा हो गई हैं, विराम। एक तो यह कि इस ब्रह्मांड का कोई केंद्र है, विराम। सच्चाई यह है कि ब्रह्मांड का कोई केंद्र नहीं है, विराम। दूसरी गलत धारणा यह है कि ब्रह्मांड कुछ और बनने के लिए फैल रहा है, जबकि सच्चाई यह है कि ब्रह्मांड फैल तो रहा है पर कुछ अलग बनने के लिए नहीं, विराम। अक्सर एक मिसाल दी जाती है गुब्बारे के फैलने की, विराम। ब्रह्मांड वैसे ही फैल रहा है जैसे हवा भरने पर गुब्बारा फैलता जाता है, विराम। पर यह तुलना एक सीमा तक ही सही है, विराम। गुब्बारा जैसे जैसे फूलता है वह बाहर हवा की जगह की को घेरता है, पर ब्रह्मांड खुद में फैलता है, विराम। उसका विस्तार किसी बाहरी इलाके में नहीं होता, विराम पैरा। डार्क मैटर की प्रकृति क्या है, यह किस चीज से बना है? डार्क एनर्जी क्या है, यह एक तरह से कार के एक्सीलरेटर की माफिक ब्रह्मांड के फैलने की रफ्तार बढ़ा रही है, विराम। हमें यह तो पता है कि डार्क एनर्जी क्या कर रही है, पर यह नहीं पता कि असल में यह है क्या। अगर यह पता चल जाए तो अतीत, वर्तमान और भविष्य की तमाम गुत्थियां खुल सकती हैं, विराम। आखिर में इस ब्रह्मांड का क्या होगा, यह इस बात पर तय होगा कि डार्क एनर्जी असल में है क्या। पहला, ब्लैक होल कैसे बना? पहली आकाश गंगा कैसे बनी? बिग बैंग से पहले क्या हुआ? इन सवालों के जवाब अभी वैज्ञानिक खोज रहे हैं, विराम। हमारे चारों तरफ पृथ्वी की तरह के करीब 5000 ग्रह हैं, विराम। कहीं न कहीं जिंदगी होगी और यह जिंदगी जरूरी नहीं कि हमारी तरह हो, विराम। बहुत प्राथमिक स्तर का जीवन भी हो सकता है, विराम। मछली जैसा या हमसे उन्नत प्राणी भी हो सकते हैं, विराम। लेकिन अपने ग्रह के हिसाब से हम कुछ प्रभावी हैं, विराम। हमारे पास विनाश की क्षमता है, विराम। हम अपने ग्रह को बर्बाद कर रहे हैं, विराम। जलवायु परिवर्तन हो रहा है, विराम पैरा। वैज्ञानिक धरती से रेडियो तरंगे भेजकर एलियंस से संपर्क करने की कोशिश करते रहे हैं, विराम। मगर अब तक एलियंस ने इंसान के किसी भी संदेश का जवाब नहीं दिया है, विराम। एलियन कहाँ है भी या नहीं, ये सवाल मशहूर भौतिक विज्ञानी एनरिको फर्मी ने 1950 में अपने एक सहकर्मी से पूछा था, विराम। फर्मी का मानना था कि इस ब्रह्मांड में इंसानों जैसी कई और बुद्धिमान सभ्यताएं अलग अलग ग्रहों पर मौजूद है, विराम। लेकिन फिर सवाल उठता है कि अगर वे हैं तो उनसे हमारा संपर्क क्यों नहीं हो पाता? वे आखिर है कहाँ? ये सवाल बेहद अहम है और इनके कारण पैदा हुए विरोधाभास को फर्मी पैराडॉक्स के नाम से जाना जाता है, विराम। NETI से टी यानी रिसर्च फॉर एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल इंटेलिजेंस संस्था कई सालों से इस सवाल का जवाब तलाश रही है, विराम पैरा। हमारी आकाशगंगा में ही करीब 100 अरब तारे हैं, विराम। विरोधाभासी फर्मी पैराडॉक्स का ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के 3 अकादमियों ने
हाल ही में फिर से मूल्यांकन किया विराम। उन्होंने इससे जुड़ा एक अध्ययन किया है जिसे नाम दिया गया है डिजॉल्विंग द फर्मी पैराडॉक्स स्टडी विराम। इसके मुताबिक इस बात की संभावना ज़्यादा है कि इंसान ब्रह्मांड में अकेला जीवित बुद्धिमान प्राणी है विराम, यानी एलियंस का होना लगभग नामुमकिन है विराम। यह अध्ययन करने वाले 3 विशेषज्ञों में से एक एंडर्स सेडबर्ग है विराम। वे ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के फ्यूचर ऑफ ह्यूमैनिटी इंस्टीट्यूट के रिसर्चर हैं विराम। दूसरे वैज्ञानिक हैं एरिक ड्रेक्सलर विराम। इनका नैनो टेक्नोलॉजी की अवधारणा खासा लोकप्रिय है विराम। इनके अलावा इसी अकादमिक सेंटर में दर्शन शास्त्र के प्रोफेसर टॉड और इस अध्ययन से जुड़े थे विराम। इस अध्ययन में फर्मी पैराडॉक्स के एक गणितीय आधार का विश्लेषण किया गया है जिसे ड्रैक समीकरण कहा जाता है विराम। ड्रैक समीकरण का पहले इस्तेमाल किया जाता था विराम। इससे उन संभावित जगहों की लिस्ट बनाई जाती थी जहां जीवन हो सकता है विराम। धन्यवाद।